वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था वाटर रिलेशन, और वाटर रिलेशन में जो अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है फूड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, फूड एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स में कैसे जाता है। तो इसका अगर डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या आएगी, द मूवमेंट of food from leaves to different parts of plant, किसके मूवमेंट की स्टडी कर रहे हैं, फूड के मूवमेंट की स्टडी कर रहे हैं। कहां से, लीव्स से अलग अलग हिस्सों में जो फूड का जाना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में लीव्स के थ्रू फूड का जाना, यानी मूवमेंट ऑफ फूड। किसका मूवमेंट, फूड का मूवमेंट। कहां से, लीव्स से पौधे के अन्य भागों की तरफ जाना क्या कहलाता है, फूड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स कहलाता है। फूड ट्रांसलोकेशन प्लांट्स की बात करते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, ये सोर्स से सिंक की तरफ होता है। सोर्स से किसकी तरफ होता है, सिंक की तरफ होता है। ये सोर्स से सिंक की तरफ होता है। सोर्स होता है फोटोसिंथेटिक पार्ट, फोटोसिंथेटिक पार्ट। ठीक है, और सिंक क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट। तो फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, फूड का लीव्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में जाना क्या कहलाता है, फूड का ट्रांसलोकेशन। ये कैसे होता है, ये सोर्स से सिंक की तरफ होता है। एक सोर्स होता है जहां से फूड जाएगा, और सिंक जहां फूड का क्या होगा, स्टोरेज होगा। फूड का क्या होगा, स्टोरेज होगा। सोर्स हमेशा क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, जो प्लांट का फोटोसिंथेटिक पार्ट है, जैसे लीव्स जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है। कहां से, रूट की तरफ। तो सोर्स से सिंक की तरफ, या फोटोसिंथेटिक पार्ट से नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट की तरफ, या लीव्स से रूट की तरफ फूड का क्या होना, ट्रांसलोकेशन होना। इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अगर इस स्टडी की हम बात करें तो जो सोर्स होगा वो फोटोसिंथेटिक पार्ट होगा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो फूड है वो रूट से कहां जाता है, लीव्स की तरफ। ऐसा भी होता है कि फूड रूट से लीव्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लीव्स में फूड नहीं हो पाता, और फूड स्टोरेज का हुआ है, फूड स्टोरेज हुआ है लीव्स रूट में, यानी सिंक में। फूड सिंक क्या है, जहां फूड स्टोरेज होता है। सिंक क्या है, जहां फूड क्या होता है, स्टोरेज होता है। ठीक है, और जब लीव्स से एक बार फूड रूट में चला गया, ठीक है, और वहां क्या हो गया, फूड का स्टोरेज हो गया। और कई बार जब लीव्स को वापस जरूरत पड़ती है तो वही फूड रूट से किसमें जाता है, लीव्स में। तो यहां सोर्स का काम कौन करेगी, रूट काम करेगी। यहां सोर्स का काम कौन करेगी, रूट, और यहां सिंक का काम कौन करेगी, लीव्स करेगी। तो फूड सोर्स से सिंक की तरफ ही जाएगा, सोर्स ज्यादातर में सोर्स क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, लीव्स होता है। ज्यादातर सोर्स क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है या लीव्स होता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में कई बार सोर्स जो होता है वो रूट भी बन जाती है। सोर्स क्या बन जाती है, रूट भी बन जाती है, और लीव्स क्या बन जाती है, सिंक भी बन जाती है। ठीक है, तो जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो ज्यादातर कैसे होता है, लीव्स से रूट की तरफ। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, इसे कहते हैं बाई डायरेक्शन। क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शन, दो डायरेक्शन। लीव्स से रूट में भी जा सकता है, रूट से लीव्स में भी जा सकता है। सोर्स से सिंक में जाएगा। अगर सोर्स फोटोसिंथेटिक पार्ट है तो फोटोसिंथेटिक पार्ट से नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट में जाएगा, लीव्स से रूट में जाएगा। अब रूट में क्या होगा, फूड स्टोरेज हो गया। जैसे ही रूट में फूड का स्टोरेज हुआ, और कई बार ऐसा हुआ कि लीव्स में फूड की क्या होगी, कमी होगी, तो वो जो स्टोरेज फूड था वो रूट से वापस लीव्स में चला गया। अब सोर्स का काम कौन करेगी, अब सोर्स का काम ये रूट करेगी, और सिंक का काम कौन करेगी, ये लीव्स करेगी। तो कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल हो गया।
कैसा होगा, ये बाई डायरेक्शनल होगा। जबकि एसेंट ऑफ सेप यूनिडायरेक्शन था, वो अपवर्ड मूवमेंट ही होती थी, रूट से लीव्स की तरफ ही जाता था, वो केवल अपवर्ड मूवमेंट थी। यहाँ अपवर्ड मूवमेंट भी है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी है। ये मूवमेंट जो अपवर्ड भी हो रही है, डाउनवर्ड भी हो रही है, किस पे डिपेंड करेगी, ये मूवमेंट किस चीज पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये मूवमेंट अपवर्ड भी हो रही है और किस पे हो रही है, डाउनवर्ड भी हो रही है। ये मूवमेंट दो चीजों पे डिपेंड करेगी। ये मूवमेंट जो बाई डायरेक्शनल हो रही है, दो चीजों पे डिपेंड करेगी। पहली चीज है प्लांट नीड। प्लांट नीड, पौधे को क्या चाहिए, प्लांट की नीड क्या है, ठीक है। यदि प्लांट की नीड है कि लीव्स में फूड की जरूरत है, लीव्स में फूड की जरूरत है, तो रूट से लीव्स की तरफ भी क्या आएगा, फूड आएगा। और अगर प्लांट की नीड है कि रूट को फूड चाहिए, तो लीव से रूट की तरफ भी क्या जाएगा, फूड जाएगा। तो प्लांट नीड पे डिपेंड करेगा। दूसरा सीजन पे डिपेंड करेगा, किस पे, सीजन पे, किस पे, सीजन पे, किस पे, सीजन पे डिपेंड करेगा। सीजन पे कैसे, जो स्प्रिंग सीजन होता है, जो बसंत ऋतु होती है, कौन सा सीजन, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन होता है। इसमें क्या होता है कि रूट से लीव्स की तरफ फूड जाता है, रूट से लीव्स की तरफ फूड जाता है, यानी नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट से फोटोसिंथेटिक पार्ट की तरफ क्या जाता है, फूड जाता है। फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। हमने क्या पढ़ा, फूड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, फूड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। फूड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। किसका मूवमेंट होना, फूड का, कहां से, लीव्स से, कहां तक, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, ठीक है। ज्यादातर ये मूवमेंट कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक पार्ट से नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट की तरफ, लीव्स से रूट की तरफ, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि रूट से वापस लीव्स की तरफ फूड आ रहा है, क्योंकि रूट में फूड क्या होगा, स्टोरेज होगा, और जब लीव्स को जरूरत है तो रूट से लीव्स की तरफ फूड आ गया, रूट से लीव्स की तरफ फूड आ गया। ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो प्लांट की नीड क्या है, एक प्लांट की नीड क्या है, दूसरा सीजन क्या चल रहा है। जैसे स्प्रिंग सीजन है, तो स्प्रिंग सीजन में रूट से किसमें जाएगा, लीव्स में फूड जाएगा, ठीक है। रूट से किसमें फूड जाएगा, लीव्स में जाएगा। तो ये दो चीजों पर क्या डिपेंड करता है, ट्रांसलोकेशन, फूड ट्रांसलोकेशन डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे चलें। अब जो हम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे वो है प्रेशर या मास फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस, या मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस हमें फूड ट्रांसलोकेशन के बारे में बताती है, ये हाइपोथेसिस हमें फूड ट्रांसलोकेशन के बारे में बताती है, ये हाइपोथेसिस हमें फूड ट्रांसलोकेशन के बारे में बताती है। ये फूड का ट्रांसलोकेशन सोर्स से सिंक की तरफ होता है, सोर्स से किसकी तरफ होता है, सिंक की तरफ, सोर्स से सिंक की तरफ होता है, ठीक है। और ये किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। सोर्स से सिंक की तरफ होता है और किस रूप में होता है, सुक्रोज से सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है। इसे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें जो फूड है वो सोर्स से सिंक की तरफ जाता है और सुक्रोज के रूप में फ्लो करता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो मान लीजिए ये क्या है, सोर्स है, क्या है, सोर्स है। सोर्स से के जो फूड है वो किस पे जाएगा, वो कॉम्पेनियन सेल में जाएगा, कॉम्पेनियन सेल में जाएगा। किसमें जाएगा, कॉम्पेनियन सेल में जाएगा। किसमें जाएगा, कॉम्पेनियन सेल में जाएगा। और कॉम्पेनियन सेल से ये फूड किसमें जाएगा, सी ट्यूब में जाएगा, सी ट्यूब या सी ट्यूब सेल में जाएगा, सी ट्यूब सेल में जाएगा, सी ट्यूब सेल में जाएगा। सोर्स से फूड किसमें गया, कॉम्पेनियन सेल में, यानी सहकोशिका में। सहकोशिका में किसमें गया, चाली नलिका कोशिका में, चाली नलिका में, ठीक है। जब ये सहकोशिका से चाली नलिका कोशिका में जाएगा तो ये एक्टिवली जाएगा,
एक्टिवली जाएगा, एक्टिवली जाएगा। यहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे जाएगा? एक्टिवली जाएगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कॉम्पेनियन सेल से सी ट्यूब की सेल में जब फूड जाएगा तो एक्टिवली जाएगा और एटीपी की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। अब फूड कहां पहुंच गया है? सी ट्यूब सेल में पहुंच गया। जैसे ही फूड सी ट्यूब सेल में पहुंचेगा तो सी ट्यूब सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी ट्यूब सेल का जो ओपी है वो बढ़ जाएगा। ओपी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ओपी क्या होगा? बढ़ जाएगा। हम देखते नहीं कि कोई मान लीजिए वाटर है, वाटर में ओपी कितना होता है? 0 होता है। जैसे इसमें कुछ सॉल्यूट डाल देते हैं तो ओपी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वैसे ही जो सुक्रोज है वो एक सॉल्यूट ही तो है, वो पहले कॉम्पेनियन सेल में गया, फिर सी ट्यूब में गया। जैसे सी ट्यूब में गया तो सी ट्यूब का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। सी ट्यूब का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। जिससे जो जाइलम है, कौन है? जाइलम। ये जाइलम वाटर को सी ट्यूब में डालेगा। ये जाइलम वाटर को किसमें डालेगा? सी ट्यूब में जाएगा, क्योंकि सी ट्यूब का क्या बढ़ा हुआ है? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है। सी ट्यूब का क्या बढ़ा हुआ है? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो जाइलम से वाटर कहां आएगा? सी ट्यूब सेल में जाएगा। हुआ क्या कि जो सोर्स है वहां से फूड कहां गया? कॉम्पेनियन सेल में। ये फूड किस रूप में जा रहा है? सुक्रोज के रूप में। किस रूप में जा रहा है? सुक्रोज के रूप में। फिर कॉम्पेनियन सेल से किसमें गया? सी ट्यूब सेल में। कॉम्पेनियन सेल से किसमें गया? सी ट्यूब सेल में। जैसे कॉम्पेनियन सेल से सी ट्यूब सेल में गया, ये एक्टिवली गया, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिवली गया, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब फूड कहाँ है? सी ट्यूब सेल में पहुंच गया। जैसे फूड सी ट्यूब सेल में पहुंचा तो सी ट्यूब का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। सी ट्यूब का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण जाइलम से वाटर कहां आ गया? सी ट्यूब सेल में। जाइलम से वाटर कहां आ गया? सी ट्यूब सेल में। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। क्या कहते हैं? फ्लोएम लोडिंग। फ्लोएम की क्या होगी? लोडिंग होगी। अब फ्लोएम में क्या आ गया है? फ्लोएम में क्या आ गया है? फ्लोएम में आ गया है सुक्रोज। फ्लोएम में क्या आ गया है? सुक्रोज आ गया। फ्लोएम में क्या आ गया है? सुक्रोज आ गया। अब ये सुक्रोज वाटर के साथ हाई ओपी से लो ओपी की तरफ बढ़ेगा। कैसे गति करेगा? हाई ओपी से लो ओपी की तरफ। मान लीजिए ये कोई चार्जिंग नली का है। क्या है? चार्जिंग नली का है। ये चार्जिंग नली का है, ये दूसरी चार्जिंग नली का है। यहां ओपी क्या है? हाई है। यहां ओपी क्या है? लो है। तो हाई ओपी से लो ओपी की तरफ मूवमेंट होगी। हाई ओपी से कैसे मूवमेंट होगी? लो ओपी की तरफ। क्योंकि हाई ओपी क्यों आया? क्योंकि यहां सुक्रोज आ गया। सोर्स से फूड कहां गया? कॉम्पेनियन सेल में। कॉम्पेनियन सेल से फूड कहां गया? सी ट्यूब सेल में। सी ट्यूब सेल का ओपी बढ़ गया। ओपी बढ़ने से जाइलम से वाटर सी ट्यूब सेल में आ गया। अब यहाँ ओपी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब धीरे धीरे सुक्रोज हाई ओपी से लो ओपी की तरफ जाएगा। सिंक का ओपी बिल्कुल कम होता है। सिंक का ओपी बिल्कुल कम होता है। तो ये फूड कहां से जाएगा? सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा। सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा। सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहा गया? फ्लोएम की लोडिंग कहा गया। इसे क्या कहा गया? फ्लोएम की लोडिंग कहा गया। देखिए इसे आगे चलते हैं। मान लीजिए सी ट्यूब है। क्या है? सी ट्यूब है। क्या है? सी ट्यूब है। इस सी ट्यूब में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। जो फूड है वो इन छोटे छोटे पोर्स से होकर गुजरता है। छोटे छोटे पोर्स से होकर गुजरता है। छोटे छोटे पोर्स से होकर गुजरता है। ठीक है, ये क्या है? सी ट्यूब है। सी ट्यूब की सेल है और जो फूड है वो छोटे छोटे पोर्स से होकर गुजर रहा है। ठीक है, ये मूवमेंट कैसे होगी? ये प्रेशर के कारण मूवमेंट होगी, क्योंकि पोर्स बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स है तो प्रेशर के कारण मूवमेंट होगी।
कैसे मूवमेंट होगी? प्रेशर के कारण। इसीलिए इसे प्रेशर फ्लो थ्योरी भी कहा गया। कैसे मूवमेंट होगी? प्रेशर के कारण मूवमेंट होगी, प्रेशर के कारण मूवमेंट होगी। ठीक है, ये सी ट्यूब है और इसे हम कहते हैं सी ट्यूब प्लेट। सी ट्यूब प्लेट कहते हैं इसे, हम सी ट्यूब प्लेट कहते हैं, सी ट्यूब प्लेट कहते हैं, सी ट्यूब की प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये प्रेशर कौन सा है? ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। हो क्या रहा है? ये जो पोर्स है, पोर्स से जो क्या हो रहा है? फूड जा रहा है। पोर्स से क्या जा रहा है? फूड जा रहा है। पोर्स से क्या हो रहा है? फूड जा रहा है। ये मूवमेंट कैसे होती है? ये फिलामेंटस मूवमेंट है। जैसे फिलामेंट नहीं होते छोटे छोटे, ये फिलामेंटस मूवमेंट है, फिलामेंटस मूवमेंट है। कैसे मूवमेंट है? फिलामेंटस मूवमेंट है। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स में मूवमेंट हो रही है, फिलामेंटस मूवमेंट हो रही है। इस पार्ट को हमने सी ट्यूब प्लेट बोल दिया, पूरे को सी ट्यूब बोल दिया। ये प्रेशर लग रहा है, प्रेशर क्यों लग रहा है? क्योंकि पोर बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे पोर्स के कारण जा रहा है। इस प्रेशर को क्या कहा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का। इस प्रेशर को क्या कहा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का। और ये मूवमेंट कैसे हो रही है? फिलामेंटस मूवमेंट हो रही है, छोटे छोटे जैसे फिलामेंट्स जाते हैं ना छोटे छोटे, वैसे मूवमेंट हो रही है। इसीलिए इसे प्रेशर फ्लो थ्योरी या मास फ्लो थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सिंक में पहुंच गया, कहां पहुंच गया? सिंक में पहुंच गया। फूड कहां पहुंच गया? सिंक में पहुंच गया। मान लीजिए फूड सिंक में पहुंच गया, तो सिंक में आ गया, सिंक में फूड आ गया। सिंक से किसमें जाएगा? मान लीजिए फूड इस वक्त है कहां? फूड इस वक्त सी ट्यूब में है, फूड इस वक्त है कहां? सी ट्यूब में है। और सी ट्यूब से फूड कहां जाएगा? सिंक में जाएगा। ठीक है, सी ट्यूब में जो फूड है वो कहां जाएगा? सिंक में जाएगा। इसे कहते हैं अनलोडिंग ऑफ फ्लोएम, अनलोडिंग, फ्लोएम अनलोडिंग, फ्लोएम अनलोडिंग, जिसे हम फ्लोएम अनलोडिंग कहते हैं। क्योंकि यहां से सी ट्यूब से सिंक में क्या जा रहा है? सुक्रोज जा रहा है। क्या जा रहा है? सुक्रोज जा रहा है। इसमें भी क्या है? एटीपी रिक्वायरमेंट। एटीपी क्या है? रिक्वायरमेंट। एटीपी क्या है? रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या है? जो फूड सी ट्यूब में था, हमने देखा था फूड सी ट्यूब से जा रहा था, सी ट्यूब से सिंक में जाएगा, सी ट्यूब से सिंक में जाएगा, क्या जाएगा? सुक्रोज के रूप में जाएगा। तो एटीपी की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। इसे क्या कहा गया? फ्लोएम अनलोडिंग कहा गया। जैसे ही सी ट्यूब से सिंक में फूड गया तो सी ट्यूब का ओपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वाटर कहां चला जाएगा? वापस वाटर कहां चला जाएगा? जाइलम में चला जाएगा। वापस वाटर कहां चला जाएगा? जाइलम। ये थी फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग, फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग। फ्लोएम लोडिंग में वाटर जाइलम से फ्लोएम में आता है, जबकि फ्लोएम अनलोडिंग से वाटर फ्लोएम से वापस कहां जा रहा है? जाइलम में जा रहा है। ठीक है, फ्लोएम लोडिंग या फ्लोएम अनलोडिंग में जो भी फूड की मूवमेंट हो रही है वो सुक्रोज के रूप में हो रही है। फूड सुक्रोज में होकर सोर्स से सिंक में जा रहा है, सोर्स से सिंक में जा रहा है। ठीक है, वहां पे सोर्स से जब सिंक में जा रहा था, जो सोर्स से जब सिंक में जा रहा था तो सुक्रोज के रूप में जा रहा था, एटीपी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। और जब फ्लोएम की अनलोडिंग हुई तो एटीपी की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वाटर वापस जाइलम में चला जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। और जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो हाई ओपी से लो ओपी की तरफ होता है। फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? हाई ओपी से लो ओपी की तरफ होता है, लो ओपी की तरफ होता है। तो ये मेरा आज टॉपिक पढ़ा, कौन सा? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस या फूड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये था एक टॉपिक। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अपटेक ऑफ मिनरल्स। अपटेक ऑफ मिनरल्स।
अब जो हम अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपटेक ऑफ मिनरल्स। अपटेक ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का अपटेक, मिनरल्स का अपटेक। ठीक, मान लीजिए कोई प्लांट है, क्या है? प्लांट है। ये प्लांट की रूट आ गई, क्या आ गई? रूट। रूट के द्वारा मिनरल्स का क्या किया जाएगा? ये मिनरल्स है, ये क्या है? मिनरल्स है। मिनरल्स, रूट के द्वारा मिनरल्स का क्या किया जाएगा? अपटेक किया जाएगा, अपटेक किया जाएगा, अपटेक किया जाएगा। ठीक है, यही हम पढ़ रहे हैं अपटेक ऑफ मिनरल्स। ये अपटेक कैसे किया जाता है? एक्टिवली होता है। कैसे होता है? एक्टिवली, एक्टिवली होता है मोस्ट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मोस्टली क्या होता है? एक्टिव। मोस्टली क्या होता है? एक्टिव। मोस्टली क्या होता है? एक्टिव होता है। मोस्टली क्या होता है? एक्टिव होता है। ठीक, एक्टिवली होता है। मोस्टली क्या होता है? एक्टिव होता है। यानी एनर्जी क्या होती है? खर्च होती है। एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर होती है। एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कभी कभी ये पैसिव भी होता है, कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? एक्टिव भी होता है। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है? एक्टिव होता है। अपटेक ऑफ मिनरल्स कैसे होता है? एक्टिव भी होता है। पहली चीज तो ये है, एक्टिव भी होता है, मोस्टली एक्टिव होता है। लेकिन सम टाइम सम मिनरल्स कैसे होते हैं? तो सम मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स वो पैसिव भी होते हैं, पैसिव अपटेक भी होता है कुछ मिनरल्स का, लेकिन ज्यादातर कैसे होता है? एक्टिव अपटेक होता है। सबसे पहला सवाल सर, एक्टिव ही क्यों होता है? सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि एक्टिव ही क्यों होता है ना? इसके दो कारण है। इसके क्या है? दो कारण है। पहला जो कारण है कि ये जो मिनरल्स है ये आयंस के रूप में है। किस रूप में? आयंस के रूप में। किस रूप में? आयंस के रूप में। मिनरल्स किस रूप में? आयंस के रूप में। जिस कारण से ये आयंस जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, उसको मूव अक्रॉस नहीं कर पाते, मूव अक्रॉस नहीं कर पाते, मूव अक्रॉस नहीं कर पाते, मूव अक्रॉस नहीं कर पाते। जो आयंस है वो सेल मेम्ब्रेन को मूव अक्रॉस नहीं कर पाते। तो हमें एक्टिवली यानी एनर्जी खर्च करके इन मिनरल का करना पड़ेगा, अपटेक करना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है? ये जो प्लांट है, प्लांट में मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन होगी। वो ज्यादा है सोइल में मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन से। प्लांट की जो मिनरल कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है और सॉइल में मिनरल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। तो मिनरल कैसे जा रहे हैं? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मिनरल कैसे जा रहे हैं? अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि प्लांट में मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मिनरल्स जा रहे हैं। ये दो ही कारण है कि जो अपटेक ऑफ मिनरल्स होता है वो कैसा होता है? एक्टिव होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो पैसिव अपटेक करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? एक्टिव ही होता है। ये दो कारण कौन कौन से? पहला तो कि आयंस के रूप में प्रेजेंट है, जिस कारण से सेल मेम्ब्रेन को मूव अक्रॉस नहीं कर पाते। दूसरा कारण क्या है कि जो प्लांट में मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन वो ज्यादा होती है, यहाँ मिनरल्स ज्यादा है और सॉइल में मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। ठीक है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मिनरल्स जा रहे हैं, तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दो कारण है कि मिनरल्स का अपटेक कैसे होता है? एक्टिव होता है। ठीक है, अब अगर मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स की बात करूं, तो मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट की बात करूं, किसकी बात करें? मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट की बात करें। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स।
ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। ठीक, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? मान लीजिए कोई ऐसी लीव्स है जो ओल्ड लीव्स है, पुरानी पत्ती हैं, वहां से मिनरल्स धीरे धीरे नई पत्तियों की तरफ जाएंगे। ओल्ड लीव से मिनरल्स कहां जाएंगे? नई पत्तियों की तरफ जाएंगे। तो जो ओल्ड लीव्स है, कौन कैसे है? ओल्ड लीव्स वो न्यू लीव्स की तरफ जाएंगे, न्यू लीव्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, या जो डेसिडुअस प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट? डेसिडुअस। डेसिडुअस प्लांट यानी पतझड़ वाले पौधे, पतझड़ वाले पौधे, पतझड़ वाले पौधे या डेसिडुअस प्लांट्स। डेसिडुअस प्लांट्स में क्या होता है? डेसिडुअस प्लांट्स में क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो लीव से अदर पार्ट की तरफ जाते हैं, अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, अदर पार्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स में जाते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स कैसे होता है? ओल्ड लीव से नई पत्तियों की तरफ जाते हैं। ओल्ड लीव से कहां जाते हैं? नई पत्तियों की तरफ होते हैं। ठीक है, डेसिडुअस प्लांट, डेसिडुअस में डेसिडुअस प्लांट्स में जो लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाते हैं। डेसिडुअस प्लांट्स कौन से होते हैं? जो पतझड़ वाले पौधे होते हैं। ऐसे पौधे जो पतझड़ वाले पौधे होते हैं ना, तो पत्तियां तो झड़ जाएंगी, पत्तियां तो क्या होंगी? धीरे धीरे झड़ जाएंगी। तो उन पत्तियों से मिनरल्स धीरे धीरे अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में चले जाते हैं। ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। अगर मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स की बात करूं तो जो जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और पोटेशियम की बात करूं, ठीक है, इनका ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इजीली हो जाता है, इजीली ट्रांसपोर्ट होता है, इजीली क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि स्ट्रक्चरल आयन है। कैसा आयन है? स्ट्रक्चरल आयन, इसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, किसकी बात करूं? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक इनऑर्गेनिकली, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, एक ऑर्गेनिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म में तो बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक फॉर्म में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यहाँ जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, और यहाँ क्या होती है? मात्रा क्या होती है? वो बहुत ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इनऑर्गेनिकली भी होता है और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म में तो बहुत कम मात्रा में होता है, जबकि ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस और सल्फर की, तो केवल ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ऑर्गेनिक फॉर्म, ओनली ऑर्गेनिक फॉर्म होता है। ओनली कहां होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और पोटेशियम आयन इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। कैल्शियम आयन इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते क्योंकि स्ट्रक्चरल आयन है। कैसा है ना स्ट्रक्चर? आप क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखोगे, वहां मैग्नीशियम मिलेगा, और जब सेल वॉल देखोगे तो सेल वॉल किससे बनी होगी? कैल्शियम पैक्टेट से बनी होगी। तो ये स्ट्रक्चरल आयन है। कैसा है ना स्ट्रक्चर? ये पौधे की स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा? इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी होगा और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होगा। ऑर्गेनिक फॉर्म में ज्यादा होगा, इनऑर्गेनिक फॉर्म में कम होगा। ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रोटीन के रूप में होगा। किस रूप में होगा? प्रोटीन के रूप में। अगर फॉस्फोरस और सल्फर की बात करें तो ये केवल ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा। केवल किसमें होगा? ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा। अब मैं बात करूं एंडोडर्मिस की। किसकी? एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस की, एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस की, एंडोडर्मिस क्या काम करती है? कंट्रोल पॉइंट है।
कौन सा पॉइंट है? कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, एंडोडर्मिस क्या है? कंट्रोल पॉइंट है। एंडोडर्मिस क्या है? कंट्रोल पॉइंट है। ये कंट्रोल कैसे करता है? एक तो टाइप ऑफ सॉल्यूट से कंट्रोल करता है, एक तो टाइप ऑफ सॉल्यूट से कंट्रोल करता है, एक क्वांटिटी से। किससे? क्वांटिटी से। किससे? क्वांटिटी से। क्वांटिटी से। ठीक है, एंडोडर्मिस क्या होता है? किसी भी आयन या मिनरल्स का कंट्रोल पॉइंट होता है। ये कंट्रोल कैसे करता है? एक तो टाइप ऑफ सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट आपको चाहिए, ठीक है, एक उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए। ये दोनों तरीके से क्या करते हैं? एंडोडर्मिस क्या करती है? कंट्रोल पॉइंट के रूप में काम करती है। एंडोडर्मिस कैसे काम करती है? कंट्रोल पॉइंट के रूप में काम करती है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। और जो भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे मैं वो शॉर्ट्स में डाल दूंगा। आप शॉर्ट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।